स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का जो चैप्टर 4 है हीट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो थर्मोमीटर था उनके बारे में स्टडी की थी, जो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर का था वो जो हम ह्यूमन के लिए थर्मोमीटर होता है तो उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, और उसकी रेंज क्या है मेज़रमेंट की कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। एंड जो ह्यूमन बींग का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। उसके बाद जो हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर है कि जो हमारे वातावरण जैसे दोपहर का टेम्परेचर कैसे ज़्यादा होता है और सुबह मॉर्निंग का कैसे कम होता है, वो सारे टेम्परेचर को मेज़रमेंट करने के लिए ये जो लेबोरेटरी का थर्मोमीटर है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। फिर उसका जो मेज़रमेंट का रेट है तो उसका क्या है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 + 10 डिग्री सेल्सियस। तो आज हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट देखेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा जो फ्राइंग पैन मतलब कि जो ये बर्तन वगैरह आते हैं, आप उनको फ्लेम के नीचे रखेंगे तो वो गर्म हो, आपको बीच में ज़्यादातर गर्म दिखेंगे। ठीक है, वो स्टार्टिंग कहाँ से होगी उनका गर्म होने का, वो बीच में से जो उनका मिडल वाला भाग होता है तो वो गर्म होंगे। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर इट इज स्लोली कूल्स डाउन। व्हाई डज इट कूल डाउन? तो जब आप उस पैन को मतलब उस बर्तन को या फिर जो साधन है उसको आप फायर से ले लेंगे या फिर फायर बंद कर देंगे, मतलब जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे, तो क्या होगा वो स्लोली गर्म होना मतलब ठंडा होना हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। तो ये क्यों होता है, ठंडा क्यों हो जाता है? द हीट इज ट्रांसफरेटेड फ्रॉम द पैन सो द सराउंडिंग्स। जो हीट है जो गर्माहट है वो उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ से धीरे धीरे कम हो जाएगी, मतलब को उसको एक एरिया में से दूसरे एरिया में हम ले आए। सो यू कैन अंडरस्टैंड इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं दोनों केसेस में? जो हीट है जो गर्म है, गर्माहट है, गर्म मतलब कि जो हीट है तो वो क्या उसका क्या हमने देखा कि वो गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट तक आ गई, और द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो जो हीट है वो गर्म से ठंडे तक आ गई। ठीक है, जो कोई भी आपने भी कभी ऐसा देखा होगा, कोई भी वस्तु को आपने कभी गर्म किया होगा तो वो पहले क्या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, हीट उसको लग जाती है, फिर वो धीरे धीरे ठंडी होती है। ठीक है, धीरे धीरे वो ठंडी होती है। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो सभी केसेस में ऐसा ही होता है कि जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट मतलब गर्म से ठंडे तक जाते हैं। ठीक है, ठंडे से गर्म तक नहीं, गर्म से ठंडी तक। हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हाउ डज इट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो ये हीट ऐसे फ्लो क्यों करती है वो हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 4.6। तो इसमें अब एक्टिविटी से वो देखते हैं। टेक अ रोड और फ्लैट शीट ऑफ अ मेटल से एल्यूमिनियम और आयरन, फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसीज ऑन द रोड, दिस पीसीज शुड बी अ नियरली इक्वल डिस्टेंस। तो आपको इसमें क्या एक एक्टिविटी करनी है, या फिर आपको इस टाइप का एक चम्मच ले लेना है, या फिर कोई रोड का जो मेटल का कोई ऐसा रोड है वो ले लेना है, एल्यूमिनियम का या आयरन का हो, फिर उनको ऐसे फिक्स कर देना है रोड के बीच में, उस रोड को ऐसे फिक्स कर देना है। फिर जैसे फिगर 4.7 में कैसे दिखाया गया है, ऐसे आपको इन दोनों को बीच में रखना है, ब्रिक्स के, जिसे हम वो ब्रिक्स ईंट कह सकते हैं, इनके बीच में रखना है। नाउ हिट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व। तो आपको जो बीच में हमने ब्रिक्स का रखा और जो छेड़े वाला जो रोड है मतलब कि जो लास्ट तक जो एंड है वहाँ से हमको गर्म करना है रोड को। ठीक है, नाउ हिट द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व। तो उसको गर्म करना है। फ्लो ऑफ द हीट थ्रो अ मेटल स्ट्रिप, जो लोखंड की जो पाइप है या डंडी है उसको हम गर्म करते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम ऑफ द अदर एंड। डू यू थिंक विच पीस फ्लोज द फर्स्ट? तो इसमें कौन सा जो पार्ट है वो फर्स्ट हीट होगा? डू यू थिंक दैट द हीट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू अदर एंड?
तो इसमें क्या होता है, जो ये फ्लेम है वो वहाँ से देखिए, यहाँ से ये गर्म होना स्टार्ट होता है। जो फ्लेम यहाँ से गर्म हुई और जो ये स्ट्रिक है, मतलब जो ये लोखंड का, एल्यूमिनियम का कोई जो हमने सरिया लिया है या फिर जो हमने स्ट्रिप ली है मेटल की, तो वो यहाँ से गर्म होती है। ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से, जहाँ से जो फ्लेम स्टार्ट होती है वहाँ से वो गर्म होती है। तो नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, तो यहाँ से वो गर्म होती है लास्ट तक ठंडी ठंडी। ठीक है, यहाँ से आप समझ लीजिएगा, यहाँ से वो गर्म होती है। प्रोसेस बाय विच हीट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ कंडक्शन। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये आपके आईएमपी क्वेश्चन भी है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द एन ऑब्जेक्ट इज एज नोन एज अ कंडक्शन। तो ये एक प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है कि जिसमें क्या होता है, जो हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है हॉट से, जो उसका हॉट एंड है तो वो कोल्डर एंड तक, मतलब कि जो गर्म विस्तार से, जो गर्म छेड़े से लास्ट जो ठंडे छेड़े तक जो जाता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ अ ट्रांसफ़र फ्रॉम द हॉटर, गर्म एंड से, हॉटर एंड से जो ठंडे कोल्डर एंड तक जाती है, तो उस ऑब्जेक्ट एज नॉन इज, उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इन सॉलिड जनरली द हीट इज़ अ ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो सॉलिड होते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है कि सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड हम आगे उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, कि उसमें क्या होता है कि जो हीट है वो कन्वर्ट कैसे होती है, इसी प्रोसेस से होती है, कंडक्शन से, जो हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक। ठीक है, डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट heat easily? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle। तो इसमें आपने कभी देखा होगा कि सब जो हम घर पे हमारे बर्तन वगैरह होते हैं, जो हम रसोई बनाते हैं, जो ये सब होते हैं, तो उसका जो हैंडल होता है, या फिर वो तो माने जो प्लास्टिक है उसका होता है, या फिर जो वुडन है, मतलब कि लकड़े का हैंडल होता है। कैन यू लिफ्ट हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो क्या आपने कभी जो गर्म तपीला, जिसे हम तपेली कहते हैं, तपीला कहते हैं, तो आप उसको, वो गर्म है तो उठा सकते हैं, आप उसको नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि, तो हम यहाँ पे थे। ठीक है, डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग एज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो आपने ऐसे कुछ सब्सटेंस को देखा होगा, मतलब कि ऐसे जो कंडक्टर है, मतलब कि जो आपके घर पे जो मेटालिक पैन, मतलब कि जो ये बर्तन वगैरह होते हैं जिसमें हम रसोई वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो उसका जो हैंडल होता है कुकिंग के लिए, तो वो या फिर प्लास्टिक का बना होता है या फिर वुडन का। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या होता है, जो हीट है वो वहाँ पे रह जाती है, कि वो हम उसको पकड़ सकते हैं। अब ये हम देखेंगे कि इन सब का यूज़ इसलिए क्यों होता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो हमने ये देखा कि आप कि दर्द हुए, मतलब हर्ट हुए बिना कोई गर्म तपेली या फिर गर्म बर्तन को आप उठा नहीं सकते। ठीक है, उसको आपको क्लॉथ की हेल्प से या फिर ऐसे प्लास्टिक या वुडन के जो हैंडल होते हैं उनकी हेल्प से लेना पड़ता है, वो हमने देखा। अब एक्टिविटी 4.7 है, हीट वाटर इन स्मॉल पैन और बीकर, कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। तो एक यहाँ पे एक्टिविटी है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको पेन माने एक बर्तन या फिर कोई बीकर है, उसको गर्म करना है, पानी उसमें डालना है, गर्म पानी, फिर इसमें जो स्टील स्पून माने जो चम्मच होता है वो, प्लास्टिक की कोई जो स्केल जिसे हम कहते हैं वो, पेंसिल और डिवाइडर, ये सब आपको ऐसे डाल देना है। ठीक है, डीप वन, अब आगे डीप वन एंड ऑफ ईच ऑफ आर्टिकल्स इन हॉट वाटर, तो आपको उसको डीप में डुबाना है। 4.8, तो यहाँ पे 4.8 में कैसे, कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल, जो ये सारे हीट के मटेरियल्स हमने देखे हैं कि जो इस टाइप के पेंसिल वगैरह है। वेट फॉर मिनट्स, वेट फॉर फ्यू मिनट्स द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन टेबल 4.3, तो इसमें आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, जैसे आर्टिकल स्टील स्पून है तो उसका क्या है, सेकंड मटेरियल विथ विच द आर्टिकल इज़ मेड ऑफ, तो वो किससे बना है, जैसे स्टील स्पून है तो वो मेटल के, डज द एंड ऑफ हॉट यस और नॉट, तो इसमें जो ऐसे मेटल के जो ये देखिए यहाँ पे जो पेंसिल है वो गर्म नहीं होगी, फिर जो मतलब ये जो
स्टील जो स्केल है वो भी गर्म नहीं होगी। जो ये जो कि जो स्टील स्टील स्पून है वो गर्म हो जाएगा तो उसमें यस आएगा। फिर जो पेंसिल डिवाइडर है वो भी, डिवाइडर माने ये जो लोखंड का ही है, ठीक है, मेटल का, जो जिसे हम मैथ्स में वो ड्राइंग करने के लिए, वर्तुलाकार बनाने के लिए जिसका यूज़ करते हैं वो, ठीक है, परिकर इसको कहते हैं। तो ये भी गर्म होगा, ठीक है, यस आएगा इसमें भी। तो अब क्या होता है, टच द एंड ऑफ एंटर, तो उसके एंड को हम टच करेंगे तो गर्म होगा तो यस लिखना है, और गर्म नहीं होगा तो नो लिखना है, हीट नहीं होगा तो। द मटेरियल्स विच अलो हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है, द मटेरियल्स विच अलो हीट पास थ्रू दैम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो मटेरियल हैं कि उनमें से हीट को जाने देते हैं, मतलब उसमें से हीट पसार होती है, तो वो उसको कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंडक्टर्स कहा जाता है। उसके एग्जांपल्स है एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। तो ये आपको याद रख लेने, कंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम easily आर poor conductors of heat such as a plastic and wood. Poor conductors are known as a insulators. अब उससे उल्टा है, जो कंडक्टर्स ऐसे हैं, मतलब कि जो मटेरियल्स ऐसे हैं कि उसको हीट को पसार होने नहीं देते, तो वो इंसुलेटर्स हैं, ठीक है, जो प्योर कंडक्टर्स नहीं है, ठीक है, मतलब कि प्योर कंडक्टर ऑफ हीट एज अ प्लास्टिक। तो उसमें प्लास्टिक आएगा, वुड आएगा, जो लकड़ी है वो आएगा, प्लास्टिक आएगा। तो अब इसमें आप क्या कि वो गर्म होगा तो वो जल जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते, ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक और वुड है, उसको वो गर्म तो गर्म होते हैं बट वो जल जाते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर वो पसार होने देते हैं हीट, बट वो ख़त्म भी हो जाते हैं। कि ऐसा नहीं है कि देखिए जैसे लोखंड का कोई, अगर जैसे एल्यूमिनियम है तो उसको आप गर्म करेंगे तो वो बाद में ठंडा हो जाएगा, बट प्लास्टिक है, वुड है, उसको हम गर्म करेंगे या फिर गर्म होंगे तो वो पूरे जल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक एंड वुड है, उसको इंसुलेटर्स कहा जाता है, ठीक है, जिसमें से हीट पसार नहीं हो सकती। लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब इंसुलेटर्स के एग्जांपल है। द वाटर एंड एयर आर प्योर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो पूर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये जो पानी और हवा है वो भी हीट के कंडक्टर्स हैं, ठीक है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। तो ये कैसे होता है कि पानी में से, मतलब पानी एयर में से जो हीट है वो पसार हो जाती है, तो उसके बारे में एक एक्टिविटी है वो देखते हैं, ठीक है हम। तो एक्टिविटी 4.8, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज। अब इसमें क्या है, एक फ्लास्क लेना है, ठीक है, ग्लास का जो फ्लास्क है वो लेना है, या फिर बीकर भी ले सकते हैं। फिल इट टू थर्ड विथ वाटर। तो उसमें हमको पानी भरना है हाफ। प्लेस इट ऑन अ ट्रिपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। तो आपको उसको बिलो के जो कैंडल होती है उसके नीचे, या कैंडल या फ्लेम भी हम ले सकते हैं, तो फ्लेम के नीचे इस तरह रखना है कि वो बराबर हम उसको गर्म कर पाएँ। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क स्टिल। तो उसमें हमको पानी डालना है और फ्लास्क में देखना है। प्लेस अ क्लिस्टर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रो। तो उसमें एक पोटेशियम परमैंगनेट करके एक सब्सटेंस आता है, वो भी हम डाल सकते हैं उसके बॉटम में। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। तो जहाँ से जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल, मतलब ऐसे कणी कणी आपको दिखाई देंगे, तो वहाँ से उसको गर्म करना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड अलो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ व्हाट यू। इसका हमको ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे फिगर भी दी हुई है 4.9 में। तो इसमें वैन वाटर इज़ हीट द वाटर वैन वाटर इज़ हीट द, जब हम पानी को गर्म करते हैं, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो पानी है वो सीधा जाता है, ठीक है, जो गर्म पानी होता है वो यहाँ से बॉटम से सीधा ऊपर की साइड जाता है। उसके बाद हॉट वाटर राइज अप, जो गर्म पानी है वो ऊपर जाता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। जो ठंडा पानी है, अब जहाँ पे देखिए गर्म पानी जो था यहाँ से ऊपर जाएगा, और जो ठंडा पानी है वो साइड में जाके वापस जो गर्म पानी वाला जो एरिया है वहाँ पे चला जाएगा, और वापस वो ऊपर गर्म पानी में मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइज
राइज द एंड द वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन। तो देखिए फर्स्ट क्या होता है कि जब हम इसको गर्म करते हैं, जो गर्म वाला विस्तार से गर्म करते हैं तो जो गर्म पानी ऊपर चला जाता है, ठीक है, हॉट वाटर ऊपर पर। फिर जो ठंडा पानी है वो साइड में होता है, ठीक है, यहाँ पे साइड साइड में होता है, वो फिर से यहाँ पे डाउन में आ जाता है, फिर गर्म होने वो ऊपर जाता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है, साइड वाला पानी ऊपर जाता है ठंडा, जो फिर वो गर्म हो जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द वॉल वाटर गेट्स हीट। तो ये प्रोसेस पूरी कंटिन्यू होती है, ठीक है, कि जिसकी वजह से पूरा पानी गर्म हो जाए। तो फर्स्ट वो ऊपर पानी जाता है गर्म, फिर वो साइड वाला कोल्ड वाटर होता है वो फिर से नीचे की टाइप आता है, नीचे की पास आता है, जो यहाँ पे गर्म ज़्यादा होता है, फिर वो ऐसे करके पूरी प्रोसेस में वो ठंडा गर्म हो जाता है, ठीक है, हीट हो जाता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नॉन एज अ कन्वेक्शन, ठीक है, इसको कन्वेक्शन कहा जाता है। कन्वेक्शन की ये प्रोसेस है कि जो इसमें ये पूरी प्रोसेस होती है। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन द हेयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। तो इसी प्रकार से जो हीट है, मतलब कि वो हवा में, मतलब कि जो एयर है, उस जो हीट है, गर्म हीट है, वो पानी जो एयर है माने जो हवा है उसमें कैसे जाती है। तो वो क्या होता है, जिसमें स्मोक जाती है उस टाइप जाता है, जिस डायरेक्शन में स्मोक धुएं जाते हैं उस टाइप में वो जाते हैं। द एयर नियर द हियर हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज, द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इनटू टेक इट प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट्स हीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज कन्फर्म दिस आइडिया। तो इसमें क्या होता है, जो एयर है वो गर्म और जो सोर्स उसके जो हॉट है उसमें जाते हैं। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इनटू द टेकिंग प्लेस, जो एयर है वो साइड वाले। तो इसी प्रकार से जैसे पानी में कैसे हमने देखा जो ठंडा पानी है वो साइड वाले एरिया में जाता है, तो इसी प्रकार से इसमें भी ऐसा होता है कि जो साइड वाले जो प्लेस है वहाँ पे वो चले जाते हैं, और एयर है वो भी इसी टाइप से ठंडी हो गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। आगे का है वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने आज हीट वाले जो चैप्टर है उसमें जो ट्रांसफ़र और हीट है उसका ये सब देखा, ठीक है। सो अब जो आपका वर्कबुक का जो क्वेश्चन आंसर बाकी है वो देख लेते हैं। सो आपको ये सारे जो चैप्टर 3 है, ठीक है, उसका ये क्वेश्चन नंबर 5 जो 1 सेंटेंस में लिखने हैं। सो इसके क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ फिलअप कर लिया, वो आप लिख लेना, ठीक है। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझ में ना आए तो मुझसे कंफर्म करवा लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन के आंसर है वो इजी है, और जो हमारी टेक्स्ट बुक है उस सब में 1-1 करके आ गए हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन 8 है, फिर उसके बाद के क्वेश्चन कहाँ पे, हाँ ये देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स जो ब्रीफ में एक नोट शॉर्ट नोट जैसा लिखने का होता है। तो गिव अ ब्रीफ अकाउंट अबाउट वॉल प्रोड्यूसिंग एनिमल, ठीक है, सॉरी, जो वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल है, कि जो वूल का जो हमने देखा था कि जो वूल माने जो ऊन है, इन सब का जो प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स, उन सब के बारे में स्टार्टिंग में ही हमने चैप्टर में देखा था कि जो वूल है वो सीप में से, गोट में से, याक और कैमल में से मिलता है। जो वूल है वो ज़्यादातर वो सीप में से ही उससे सीप जो है भेड़ बकरी है उनमें से ही मिलता है। फिर जो सम ऐसे कुछ हैं तो उनके अंडर फाइन अंडर है, तो उस टाइप की एक ब्रीड है उसमें से मिलता है। फिर जो वो है ऑप्टेन वूल में से होता है। याक भी एक जो याक करके वो याक में से जो वूल मिलता है वो तिब्बत एंड लद्दाख में से, जो तिब्बत एंड लद्दाख है वो इंडिया के ही एक राज्य है, ठीक है। फिर एंगोरा है तो वो कहाँ से मिलता है, वो हमको मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में से, ठीक है। और फिर कश्मीरी गोट है तो उसका यूज़ क्या होता है, उसका सोल बनाने में, ठीक है। ये एक आप याद रख लीजिएगा, जो कश्मीर गोट है, जो कश्मीरी भेड़ बकरियाँ हैं उसमें से पश्मीना सोल करके वो मिलता है, ठीक है, सोल जिसे साल वगैरह हम कहते हैं। फिर लेमा एंड एल्पैका जो साउथ अमेरिका में से मिलते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर सिलेक्शन ऑफ शिप्स डन टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी वूल। तो उनकी जो ब्रीड होती है उसमें से वंडर हेयर करके उनकी ब्रीड है, उसमें से उनकी ये प्रोसेसिंग मतलब कि उनका वो होता है सिलेक्शन होता है, ठीक है, ब्रीडिंग की सिलेक्शन होती है। फिर नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ फूड इज़ गिवन टू शीप रियरिंग फॉर वूल। तो उनको कौन से टाइप के फूड देते हैं, ठीक है, अच्छी तरह के वो प्लांट्स के लीव्स देते हैं। फिर उनकी जो चारा वगैरह होता है वो भी उसमें पल्सेस होते हैं, कौन होते हैं, ज्वार, ऑयल फ्लैक्स, मिनरल्स वाले होते हैं, ठीक है। और विंटर है तो विंटर में उनको अंदर ही रखा जाता है, लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोल्डर दिया जाता है, ठीक है। सो आपका आज का होमवर्क ये है कि जो हमने ये वर्कबुक में देखे ये जो क्वेश्चन आंसर, ठीक है, 8 ये हैं,
और 3, यहाँ में भी 3, यहाँ 3 है, तो आपको 3 बड़े वाले क्वेश्चन और ये 1 से सेंटेंस वाले जो क्वेश्चन के आंसर है वो लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आज सेंड करना है, ठीक है। और किसी का भी कोई क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और हाँ सेकंड चैप्टर में किसी का भी कोई क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया हो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में, तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन का फ़ोटोज़ भेज दीजिएगा, तो मैं फ्री होऊंगा या फिर घर पे अवेलेबल होंगे, घर पे मैं होऊंगा फ्री, तो मैं आपको फ़ोटोज़ सेंड कर दूंगा, ठीक है, आंसर के। थैंक यू, बाय बाय।